हेलो नमस्कार साथियों, आपका मेरे तेज चैनल में स्वागत है। मैं आज परिमेय संख्या व परिमेय संख्या का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने के लिए जा रहे हैं। जिसमें देखेंगे आज दशमलव के बारे में, कौन शांत है कौन अशांत है, इसके बारे में आज विशेष करके उस पर सवाल जानेंगे। चलिए आज चलते हैं सवाल लेकर। क्वेश्चन नंबर 7। इससे अगले वीडियो में हम 6 नंबर तक बता दिए हैं। इससे पहले आप उसको लेकर देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। चलिए, कह रहा 11/25 का दशमलव प्रसार होता है तो क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, कि शांत आवृत्ति होगा, कि अशांत आवृत्ति होगा? देखिए, सबसे पहले कुछ थ्योरी जान लेते हैं। अगर यदि हमको अंश हुआ हर में हमको 2 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर इस तरह से रहेगा तो मेरा यह शांत आवृत्ति में आएगा। अगर इसे नहीं रहेगा ऐसा तो वह मेरा अशांत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, हर में देखेंगे 25 का एलसीएम लेंगे। 25 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 5 5 यानी कि 5 का स्क्वायर आ रहा है। मेरा यह क्या हो जाएगा? मेरा यह एक शांत आवृत्ति हो जाएगा। मेरा शांत आवृत्ति हो गया। चलिए, इसी तरह से 17/14 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए, 14 का यानी कि इसमें देखना है सबसे पहले हर कौन सा है। हर क्या है इसमें? 14 है। 14 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद हमको शांत अशांत के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा। देखिए, इसको बता लीजिए, इसको हटाते हैं। यहाँ पे कितना है? 14। 14 का एलसीएम लीजिए, 2 से 7। देखिए, 2 पे पावर कम से कम 2 रहना चाहिए। यहाँ पे 2 पावर 1 है, इसीलिए जब जितना के रूप में 2 पावर 1 है गुना 5, यहाँ पे 1 नहीं होना, यहाँ पे 2 बना है, इसीलिए यह एक अपरिमेय यानी कि अशांत है, अशांत आवृत्ति है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे 15 है। 15 का सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेंगे। हर क्या है मेरा? 15। देखिए, हर क्या है मेरा? 15 है। 15 हुआ, इसका एलसीएम लेंगे। 3 से लगेगा 5। देखिए, यह 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर इस रूप में आ रहा है। इसको करने पर यह नहीं आ रहा है। देखिए, 3 का पावर 1 गुना 5 के पावर 1 आ रहा है। यह इस रूप में आना चाहिए, तभी मेरा शांत होगा। तो यह कौन सा संख्या हो जाएगा? यह अशांत आवृत्ति हो, अशांत हो जाएगा। देखिए, अगर यदि इसी तरह से आगे सवाल पूछ देगा पाए, अगला सवाल लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल पे आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पूछ देगा कि पाई कौन सा संख्या है? पाई कौन सा संख्या है? कौन सा संख्या है? ऑप्शन ए में शांत, बी में अशांत, सी में शांत आवृत्ति, और डी में अशांत आवृत्ति। तो क्या होगा इसमें देखेंगे। पाई एक मेरा अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह अशांत हो जाएगा। अगर यदि 22/7 दे देगा तो यह कौन सा संख्या होगा? तो यह मेरा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए यह शांत हो जाएगा। यह क्या होगा? शांत होगा। तो पाई क्या हुआ मेरा? पाई एक अशांत है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है।
अगर यदि 22/7 दे देगा तो वह मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह 11वें नंबर में सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच क्या है? दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या है? उसको मिटा करके लिखते हैं सवाल को सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होगा? कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, हो सकता है, क्या होगा? तो एक अनंत सी में दो, डी में एक भी नहीं। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा अनंत। क्यों अनंत हो जाएगा? दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 4, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है? तो अनंत है। इसी तरह -1 इसी तरह से बढ़ते जाएगा, 0 आएगा, 1 2 3 या इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर भी इन्फिनाइट तक जाएगा। इसीलिए इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है? तो अनंत परिमेय संख्या है। अगर यदि दो परिमेय संख्या का गुणनफल दे देगा तो कितना होगा? तो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? जैसे में परिमेय संख्या क्या हुआ? 3 हुआ और 5 दे दिए, इसका गुणनफल क्या होगा? 15। क्या कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। अगर यदि अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो वह परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको रिवाइज करते रहिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन और आते रहेंगे लेकर के। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का सवाल है ये। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतने ही, जय हिंद जय भारत।